अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यमी टेस्टी पूरी बना के रेडी की है और वो भी बिना फ्राई किए हुए। ये आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल के साथ रेडी किया है और मैंने आपके सामने ही इसे फोल्ड किया है। देखें, ना तो ये कहीं से टूटी है और ना ही ये ख़राब हुई है। बहुत ही इसमें सॉफ्टनेस है। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल लगता है। हम तकरीबन 1 केजी कुकिंग ऑयल डाल के इसको फ्राई करते हैं पूरी को, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल के साथ इस पूरी को फ्राई किया है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने इसको फिर से फोल्ड कर दिया। ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा तो आपको हो रहा है कि ये टूट भी नहीं रही। अगर ये हार्ड होती तो ये फ़ौरन ही टूट जाती। ये एक पूरी भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें ये कितनी बारीक है, आप देख सकते हैं। इसमें से मेरा हैंड भी नज़र आ रहा है आपको। बहुत ही बारीक और सॉफ्ट ये बन के रेडी हुई हैं। इसके साथ ही मैंने बनाया है खोपरा हलवा, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि खोपरा हलवा किस तरीके से बनाया जाता है। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरीके से यमी टेस्टी सी कम ऑयल वाली पूरियां बना के रेडी की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम मैंने मैदा लिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मेल्टेड घी ऐड किया है। ऑयल आपने ऐड नहीं करना, घी को मेल्ट करने के बाद आपने ऐड करना है। और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। नॉर्मल पानी के साथ नॉर्मल आटे की तरह इसे गूंद लेंगे, जैसे रोटी बनाने के लिए आटे को गूंद लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसे गूंदते हुए एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। डो को मैंने रेडी कर लिया है और आप डो को चेक कर सकते हैं। ये देखें इतनी सॉफ्ट है ये। ऐसे ही हमने सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है और मैंने इसके ऊपर पानी लगा दिया है। आप लोग ऑयल से भी इसे ऊपर से ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे कम से कम ऑयल में तैयार किया जाए, तो इस वजह से फिर मैंने पानी लगा दिया इसके ऊपर, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। डो को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आप जिस साइज़ की पूरी बनाना चाहते हैं उसी साइज़ के आप पेड़े बना लें। अगर आप छोटी सी पूरी बनाना चाहते हैं तो छोटे पेड़े बना लें, और अगर आप रोटी जितनी पूरी भी बनाना चाहें तो उतनी भी बन सकती है। इसमें कोई मतलब के इशू नहीं है। ये देखें, ऐसे हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। इसे मैदे में कोट करेंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। तकरीबन 10 पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं और अभी ये 5-6 पेड़े और भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इतनी ही पूरियाँ तैयार करनी है और बाकी जो है आप इसे फ्रिज में छोड़ दें और 24 घंटों के अंदर अंदर आप इसे इस्तेमाल कर लें। फिर से पूरियाँ बना लें या कोई पराठा वगैरह बना लें, जो भी आपका दिल चाहे। पेड़ों को 10 मिनट के लिए स्टे पे छोड़ दें। पेड़ों को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको हैंड से ही बनाऊंगी और आप लोग इसे बेलन से भी बना सकते हैं। जिस तरह रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह हमने इसे बना लेना है। इसकी हमने इतनी सॉफ्ट डो बनाई है कि इसे बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। जितनी भी पूरी आप बारीक बनाना चाहते हैं, अगर आपको हैंड से रोटी बनाने की प्रैक्टिस है तो फिर आप अपने हैंड से ही पूरी को जितना बड़ा मर्जी बना सकते हैं। हम इसे बनाएंगे तवे पे। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है और पूरी को मैंने तवे पे डाल दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो पे कर दिया है। हम इसे बहुत ही कम कुकिंग ऑयल या घी के साथ बनाएंगे। मैं इसे घी के साथ बना रही हूँ। ये देखें, 1/2 टीस्पून के करीब घी है। ये हम ऐसे इसकी साइडों पे लगा देंगे तवे के, क्योंकि जब तक जिंदगी है तो खाने का दिल तो हर बंदे का ही करता है। परहेज भी इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, तो कुछ चेंजिंग करके हम ऐसे खानों को एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह तकरीबन मैंने दोनों साइडों पे सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून के करीब घी ऐड किया है और इसी घी में मैं इसे अच्छा सा नाइस सा कलर आने तक कुक कर लूँगी। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पे रखना है, वरना ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। थोड़ा सा लुक वाइज इसमें चेंजिंग लगेगी आपको, लेकिन ये उतनी ही सॉफ्ट होती है जितनी कि हम कढ़ाई भर के कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करते हैं।
बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट होता है और उतनी ही ये सॉफ्ट होती है। बस ये है कि इसमें ये मार्क से आ जाते हैं और उसमें नहीं आते, और ये थोड़ा सा मतलब कि लुक वाइज फ़र्क आता है और इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आता। इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ रेडी कर लूँगी। बहुत ही बारीक और सॉफ्ट बन के ये रेडी होती हैं। और अगर आप लोगों को ये वाला तरीका पसंद नहीं है, आप ज़्यादा कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई करके खाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से डो बनेगी, सारा कुछ इसी तरीके से होगा। बस आपने तवे वाला काम नहीं करना, आपने कढ़ाई में काफ़ी सारा कुकिंग ऑयल डाल के इसको पूरी को बनाने के बाद उसमें ऐड कर देना है, तो आपकी पूरी जो है वो फ्राई होके बाहर आ जाएगी कुकिंग ऑयल में। बस मैं थोड़ा सा इसे हेल्दी बनाना चाह रही थी, कम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हुए बनाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसे बना लिया। सारी पूरियाँ इसी तरीके से मैंने रेडी कर ली हैं और माशाल्लाह से पूरी की सॉफ्टनेस चेक करें आप, बिल्कुल वैसी ही पूरियाँ बन के रेडी हुई हैं जैसी कि आप फ्राई करके बनाते हैं। देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। साथ में मैंने तैयार किया है खोपरा हलवा। ये मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।